हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल डिस्कस करेंगे। साइड एंगल साइड पे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिएगा। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल है क्या? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle। so पहले इसकी वर्डिंग को समझते हैं। सपोज आपके पास कोई दो ट्राइंगल्स हैं। ट्राइंगल मैं यहां से ना बना के शेप से बनाता हूं, शेप से ट्राइंगल अपने पास बन जाएंगे। ठीक है जी। तो ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। ठीक है जी। और इन दो ट्राइंगल्स का नाम दे देता हूं मैं। ये हो गया ए बी सी और ये हो गया पी क्यू एंड आर। इन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स, मान लीजिए एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर है। और इंक्लूडेड साइड यानी बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, इन दोनों एंगल्स के बीच की जो साइड है। तो एंगल ये लिखने लग गया मैं। ठीक है जी। जो साइड है वो क्या है? बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। अगर ऐसा है कि दो एंगल्स, किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और उनके बीच की साइड इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे हम कैसे? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये क्या है? थ्योरम है। थ्योरम है यानी इसका थ्योरम वो होते हैं जिनका प्रूफ होता है हमारे पास, जिसका प्रूफ हम प्रोवाइड कर सकें। यानी कि इस थ्योरम का प्रूफ हम दे सकते हैं, तो इसका प्रूफ हम डिस्कस करते हैं अब। और प्रूफ के लिए तीन केसेस कंसीडर करेंगे। देखिए, प्रूफ देते हैं अब हम इसका। देखिए, दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, और इनमें गिवन क्या है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ है, और बी सी साइड जो है वो ई एफ के बराबर है। अब हमने इसमें कंसिडर कर लिया, लेट कर लिया कि ए बी इक्वल्स टू डी ई है। ए बी जो साइड है वो डी ई के बराबर है। ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या होगा? देखिए, ए बी इक्वल्स टू डी ई, एंगल ए बी सी या सिर्फ एंगल बी लिखूं एक ही बात है, क्योंकि यहां कुछ कंफ्यूजिंग तो है नहीं। एंगल डी ई एफ के बराबर और बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये गिवन है। तो देखिए, साइड एंगल साइड, सो बाय साइड एंगल साइड एक्सियम है जो हमारी, पीछे हम इसको यूज कर चुके हैं। रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। सिंपल है। ठीक है। बट ऐसे हम मान कैसे लेंगे? तो इसके लिए दो केस और कंसिडर करते हैं हम, जब ए बी डी ई से छोटी है और एक केस जब ए बी डी ई से बड़ी है। सो बाकी सब कंडीशन सेम है। क्या क्या कंडीशन देखिए? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये सारी कंडीशन सेम है। अब हमने कंसिडर क्या किया है कि ए बी ग्रेटर देन डी ई है। ए बी जो है मान लीजिए बड़ी है। तीन ही केस बन सकते हैं, या तो बराबर है या छोटी है या फिर बड़ी है। तो एक केस हम कंसिडर कर चुके हैं। तो इस केस में हमने माना कि ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, ए बी साइड जो है वो डी ई से बड़ी है। तो उस पर कोई पॉइंट ले लेते हैं पी। पी पॉइंट ऐसा है, पी पॉइंट ऐसा है कि बीपी इज इक्वल्स टू डीई, बीपी डीई के बराबर। ठीक है, हो सकता है ऐसा। ओके, सो अब इनमें दोनों ट्राइंगल्स में हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये हमने कंसिडर किया है, अज्यूम कर लिया। सो इन ट्राइंगल बी
BPC एंड ट्रायंगल EDF। देखिए BP इक्वल्स टू ED हमने अज्यूम्ड किया है, तो ये अज्यूम्ड में लिख लेता हूं मैं। एंगल B इक्वल्स टू एंगल E ये गिवन है, ठीक है। एंड BC इक्वल्स टू EF ये भी गिवन है, ठीक। तो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स में बाय साइड एंगल साइड रूल you can say that triangle BPC is congruent to triangle EDF। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब एक दिक्कत अराइज होती है, वो क्या है देखिए। एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DFE, कैसे? बाय CPCT। CPCT से एंगल इक्वल हो जाएंगे। DFE एंगल ये है, ये, और PCB एंगल ये है, तो ये दोनों इक्वल हो गए CPCT से। बट एंगल DFE या EFD जो भी है, ये एंगल F जो है वो किसके इक्वल है? एंगल C के भी इक्वल है। सो इक्वल्स टू एंगल ACB। एंगल PCB इक्वल है एंगल ACB के, ये कब पॉसिबल है? देखिए एंगल ACB ये है और PCB ये है, तो ये दोनों इक्वल हमने प्रूव कर दिए। इक्वल बट ये होंगे कब? व्हेन पॉइंट P एंड A आर सेम। दोनों पॉइंट क्या हो? सेम जगह पे हो, सेम जगह यानी BP इक्वल्स टू AB या PB इक्वल्स टू AB हो, ऐसा तभी पॉसिबल है। हंस, तो अब हम कह सकते हैं हंस ट्रायंगल ABC, यानी कि P पॉइंट जो हमने कंसिडर किया था और A पॉइंट दोनों सेम ही हैं, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब केस थर्ड कंसिडर करते हैं कि AB लेस देन DE है। मान लीजिए, ऐसा मान लेते हैं हम कि AB साइड जो है, थोड़ा सा मैं इसमें चेंजेस कर लेता हूं। AB साइड जो है वो DE से छोटी है, AB इज लेस देन DE, यानी कि DE के बराबर कोई साइड बना लेता हूं मैं इससे ऊपर। मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, ठीक है, और ये मिल रहा है आके C से। बहुत बुरी लाइन बनी हुई, बहुत बुरी लाइन बनी, ठीक है। इससे अच्छा तो मैं कोई शेप उठा लूं, ठीक है। चलो यहां से ये नया पॉइंट है P, और हमने कंसीडर किया कि PB इज इक्वल्स टू DE, PB DE के बराबर है, ये अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो कंपेयर करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF, PB इक्वल्स टू DE अज्यूम कर रखा है हमने, अज्यूम्ड है, ठीक है। और एंगल B इक्वल्स टू एंगल E ये गिवन है, और BC इक्वल्स टू EF है, ये भी गिवन है, ठीक है। सो बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT। सो बाय CPCT एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DFE, ठीक है। और एंगल DFE जो है वो इक्वल है एंगल ACB के, जो कि गिवन है।
बट पीसीबी देखिए एंगल कौन सा है, पीसीबी एंगल है ये, रेड पेन से शो करता हूं, पीसीबी एंगल है ये टोटल, ठीक है, और एसीबी एंगल है ये वाला। ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, कब, जब बी ए इक्वल्स टू बीपी हो, यानी कि एंगल ए और पी सॉरी पॉइंट ए और पी एक ही जगह पे हो, ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ऐसा क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि पी और ए पॉइंट जो है वो क्या है, एक ही जगह पे है, ठीक है। पॉइंट लिख भी देता हूं, P एंड A आर सेम, गॉट इट। ये एंड का साइन है अभी बीच में, ये कुछ अजीब सा लिखा गया, एंड, ओके, P एंड A आर सेम, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, सेम है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गए तो ऐसा नहीं है कि इंक्लूडेड साइड से ही ये बात बनेगी, ठीक है। आप इसमें एंगल साइड क्राइटेरिया भी ले सकते हैं, मतलब जो साइड है वो चाहे उन एंगल्स के बीच इंक्लूडेड हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फिर भी कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो एंगल साइड एंगल भी आप यूज कर सकते हैं, एंगल साइड भी आप यूज कर सकते हैं, और साइड एंगल क्राइटेरिया ये भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब ये तीनों एक ही चीज, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है इनमें।